महंगाई को सबसे बड़ी चुनौती मानते हुए अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने बड़ा कदम उठाया है। बुधवार को यूएस फेड ने ब्याज दरों में एक साथ 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जो करीब 28 वर्षों में सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी है। यूएस फेड ने सिर्फ कर्ज ही महंगा नहीं किया है, बल्कि ग्रोथ के अनुमान में भी बड़ी कटौती की है। फेड का मानना है कि 2022 के दौरान अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ 1.7% रह सकती है। मार्च में इसके 2.8% रहने का अनुमान लगाया गया था। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने निकट भविष्य में महंगाई से राहत मिलने के कोई संकेत भी नहीं दिए। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि महंगाई पर काबू पाने के चक्कर में अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर मंदी की गिरफ्त में फंस सकती है। फेड ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे भी 75 बेसिस पॉइंट जैसी एक बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। सर, अमेरिका में मंदी का खतरा अब कितना वास्तविक है? अमेरिका में 75 बेसिस पॉइंट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी स्वाभाविक थी और इस पर हमने चर्चा भी की थी कि इतनी बढ़ोतरी लगभग हो सकती है। उसकी घोषणा हो गई, पर उस घोषणा के साथ फेड ऑफिशियल्स ने जो अमेरिका की मैक्रो इकोनॉमी के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण नंबर दिए, वो नंबर इस बात का इशारा करते हैं कि अमेरिका की सरकार और फेडरल रिजर्व ने सहमति के आधार पर स्टैगफ्लेशन की जगह थोड़े समय के लिए संभावित रिसेशन को चुना है। और उसके आकलन हमने अपने 2 दिन पहले के कार्यक्रम में भी प्रस्तुत किए थे। अब आज गोल्डमैन सैक्स का और दुनिया के सारे बड़े बैंकर से मान रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक छोटे समय के लिए मंदी के दौर में खिसक सकती है। 2 आकलन हैं जिनका हमें ध्यान रखना और जरूरी, जिनसे ये संकेत मिलता है। एक तो अमेरिका ने अगले साल के लिए जो अपने विकास दर के आकलन है फेडरल रिजर्व ने उसमें बड़ी कटौती की है। ये आकलन 1.7% आ गया है, जो करीब 2.8% के आसपास था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अगले साल के लिए जितने भी आकलन हैं वो अमेरिका में 0 के आसपास की, 0 की विकास दर की तरफ इशारा कर रहे हैं। और संकेत ये मिल रहे हैं कि अमेरिका में कम से कम अगले 24 महीने चुनौती भरे होंगे। 2024 के बाद ब्याज दरों में गिरावट का दौर वापस लौटेगा। एक तो पहलू ये है। दूसरा, फेडरल रिजर्व ने एक और बात जोर देकर कही है कि महंगाई में, अमेरिका की महंगाई में तत्काल किसी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। यानी शॉर्ट टर्म में महंगाई में कोई रिलैक्सेशन नहीं होना है। ये इस बात का संकेत है कि फेडरल रिजर्व जुलाई में एक बार और ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। यानी अमेरिका में महंगाई और ब्याज दरों की जो कुश्ती है, वो ये जो जंग है, ये भी लंबे समय तक जारी रहेगी। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था अगर 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए मंदी में खिसकती है, जिसकी गुंजाइश और आसार दिखाई दे रहे हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं पर भी होगा। सर, अर्थव्यवस्थाओं के अलावा अगर बाजार पर बात करें तो बाजार पर इसका क्या असर होगा, स्पेशली भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स पर? बाजार में तो आज कोहराम मचा हुआ है। अगर आप देखें, भारत में मिड कैप इंडेक्स और बैंक इंडेक्स 20% नीचे टूट गए हैं, बेयर टेरिटरी में पहुंच गए हैं। निफ्टी अभी तक, जब तक हम आ रहे थे उससे पहले तक की जो सूचना थी, वो 52 वीक के लोएस्ट लेवल के आसपास था। तो दुनिया के बाजार तो फेड से 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी, अमेरिकी की अर्थव्यवस्था में और गिरावट और मंदी की संभावनाएं, और तीसरी, अमेरिका में महंगाई में तत्काल नाकामी होने की, इन 3 बड़े तूफानों का सामना करने को तैयार हो रहे हैं। और ये तूफान अमेरिका से निकलकर अटलांटिक पार करके यूरोप में आ गया। स्विट्जरलैंड, जिसने 2007 के बाद ब्याज दरें नहीं बढ़ाई थी, उसने भी आज 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी, स्विट्जरलैंड के नेशनल बैंक ने। यूरोप की बाकी अर्थव्यवस्थाएं भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगी। तो अब पूरी दुनिया इस बात के लिए तैयार हो रही है कि महंगाई पहली लड़ाई है, और इसे जीतने में अगर हमें ग्रोथ की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन महंगाई से जब बाहर निकलेंगे तब सोचा जाएगा कि आर्थिक विकास दर को कैसे तेज किया जाए, और उसका असर हमें भारतीय शेयर बाजार में आज भी दिखाई दिया। भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरावट पर है। तो बाजार अब एक मुश्किल और डिफिकल्ट फेज की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका में कल ब्याज दरें बढ़ने के बाद भी इन्वर्टेड यील्ड कर्व दिखाई दिया थोड़े समय के लिए, और जो इस बात का संकेत है कि बाजार भी मान रहे हैं कि अगले 24 महीने बहुत अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं। और अमेरिका की मंदी, क्योंकि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो किसी के लिए भी अच्छी खबर तो नहीं है। लेकिन सर, एक विरोधाभास हर जगह दिख रहा है। मंदी की खबरें भी आ रही हैं और कच्चे तेल की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई के अनुमान भी साथ साथ आ रहे हैं। हाँ, अब ये यहाँ से एक नया डाइवर्जेंस शुरू होता है। अगर मंदी की संभावनाएं स्थिर होकर बैठ जाती हैं, यह माना जाता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में अगली तिमाही, अगली छमाही के बाद अर्थव्यवस्था
तेज, जैसे अमेरिका की इकोनॉमी में की विकास दर में तेज गिरावट का संकेत दिया फेडरल रिजर्व ने। अगर ऐसे ही गिरावट के अनुमान चाइना की अर्थव्यवस्था में आने लगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में तो गिरावट के अनुमान है, तो शायद तेल की कीमतों पर कुछ लगाम लगेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में जो बढ़ोतरी है वो इस आधार पर आंकी जा रही है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से दौड़ेंगी। अब यहां भी इसमें एक कैच है, इसमें एक बड़ा पेंच ये है कि अगर तेल की डिमांड दुनिया में कम होती है तो क्या ओपेक देश उसी अनुपात में अपना रेगुलेटर बंद नहीं कर देंगे? क्योंकि ओपेक देश अगर ये मान के चल रहे हैं, जैसा कि हमने इकोनॉमिका में चर्चा में भी कहा था कि रशिया को छोड़कर शुभम बाकी जितने ओपेक देशों की अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए $90 से $100 का कच्चा तेल ही उनकी अर्थव्यवस्थाओं को घाटों से या राजस्व के नुकसान से बचा सकता है। तो अब सब कुछ बाजी इस ओपेक देशों के हाथ में है कि अगर मान लीजिए दुनिया में मंदी की संकेत दिखाई देते हैं तो क्या वो तेल की कीमतें कम करने को तैयार होंगे या कीमतें अपने ही जगह पर मौजूद रहेंगी।